हॉन्टेड कॉल सेंटर। ये कहानी आकाश की है। आकाश अपने शहर से दूर नोएडा जॉब करने आया था और उसकी काफ़ी अच्छे कॉल सेंटर में जॉब लग गई और वो वहाँ काम करने लगा। उस कॉल सेंटर में हर हफ्ते शिफ्ट चेंज होती थी। कभी उसकी शिफ्ट दिन में रहती थी तो कभी उसकी शिफ्ट रात में रहती थी। उसके वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए जिनके साथ वो लंच टाइम में काफ़ी बातचीत करता था। ऐसे ही एक दिन बात करते करते एक दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तू कल मेरी जगह नाइट शिफ्ट कर लेगा? आकाश ने जवाब दिया, हाँ कर लूँगा, पर क्यों, तू कल कहीं बाहर जा रहा है क्या? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ भाई मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा था तो तू मेरी जगह नाइट शिफ्ट कर ले, तू यहाँ संभाल ले। आकाश ने जवाब दिया, हाँ ठीक है मैं यहाँ संभाल लूँगा। आकाश ने सोचा कि मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो अगले दिन आकाश उसकी नाइट शिफ्ट करने के लिए कॉल सेंटर में रुक गया। उस रात वहाँ वो अकेला ही काम कर रहा था। वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। काफ़ी देर काम करने के बाद आकाश को नींद आने लगी तो उसने सोचा कि ऑफिस की कैंटीन से कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो वह अपनी डेस्क से उठा और कैंटीन की तरफ चला गया। उसने कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली ही थी कि तभी अचानक ऑफिस से कीबोर्ड पे कुछ टाइप करने की आवाज़ आने लगी। आकाश ने सोचा कि उसे तो ऑफिस में और कोई नहीं दिखा, तो ये कीबोर्ड पे टाइप कौन कर रहा है? पर उसे लगा कि कोई और भी उसके तरह नाइट शिफ्ट कर रहा होगा। तो आकाश ने सोचा कि जाके उससे बातचीत कर लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो वो अपने ऑफिस रूम की तरफ जाने लगा। उसे कीबोर्ड पे टाइप करने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा और अब वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अभी तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी पर यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक उसके कंप्यूटर का बगल वाला कंप्यूटर ऑन हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऑन किया हो। वो थोड़ा डर गया क्योंकि ऑफिस में अब थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, पर उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने कंप्यूटर पे फिर से काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसके रूम के लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगे। पहले तो सिर्फ एक लाइट ब्लिंक कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारे लाइट्स ब्लिंक करने लगे। आकाश ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी चेयर किसी ने ज़ोर से पीछे खींची और आकाश अपनी चेयर से नीचे गिर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी अचानक उसके डेस्क के सामने एक काली सी परछाई खड़ी थी और वो डरावनी सी परछाई आकाश को घूर रही थी। आकाश जल्दी से उठा और लिफ्ट की तरफ भागा। आकाश जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ भाग रहा था, पर वो परछाई उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा और लिफ्ट की बटन दबा के डरते डरते पीछे देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही अचानक से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वो परछाई उस लिफ्ट के अंदर ही थी। वो घबरा के सीढ़ियों की तरफ भागा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसके साथ ही वो परछाई भी एक एक फ्लोर नीचे आ रही थी। जैसे तैसे करके वो बिल्डिंग से बाहर निकल गया और अपने हॉस्टल चला गया। अगले दिन जब वो ऑफिस नहीं गया तो उसके दोस्त उससे मिलने उसके हॉस्टल चले आए। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तू ऑफिस क्यों नहीं आया? तो आकाश ने अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दिया। जब उन्होंने वो सारी बातें सुनी तो वो सब डर गए। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मैंने ऑफिस में कुछ डरावनी बातें तो सुना था ऑफिस के बारे में, पर मुझे लगा कि ये सब मजाक है और ये लोग डराने के लिए ऐसे ही बातें बना रहे, पर शायद ये बातें सच थी। आकाश उस दिन के बाद कभी वो कॉल सेंटर नहीं गया और उसने वो जॉब भी छोड़ दी। तो अगर आप भी इस तरीके के डरावने पॉडकास्ट सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए।